हेलो एवरीवन, दिस इज वैष्णी पांड्या। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फिर से जो सेशन चला रहे थे हम क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का। आपकी फर्स्ट बुक फाउंडेशन ऑफ बिजनेस का बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स चैप्टर 1। ठीक है, तो इसी का हमने हिस्ट्री ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत अच्छे से पढ़ा है लास्ट की क्लास में। उसके बाद हमने पढ़ा है ये हुंडी के बारे में। देन आफ्टर हमने पढ़ाई करी है ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। ये सब बहुत डिटेल में समझे हैं हम लोग, और किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे प्रीवियस सेशन देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, तो वहां पे लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके मैंने डिटेल में डाल भी दिया है उस वीडियो के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली थी। फिर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लास्ट क्लास में हम लोगों ने बिजनेस पढ़ा, बिजनेस क्या होता है। ठीक है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस भी हम लोगों ने फिनिश कर लिया था। क्लियर है। आज की क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशन पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशन, अब देखिए प्रोफेशन क्या होता है। अभी तक हमने बिजनेस समझा। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, business refers to those economic activities which are connected with production, purchase and sale of goods and supply। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। किसी चीज को हम खरीदते हैं, फिर उसको हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं, फिर हम उसको सेल करते हैं। इसके साथ साथ बिजनेस में हम सप्लाई सर्विस भी सप्लाई करते हैं। ठीक है, सर्विसेज भी देते हैं। सर्विसेज में क्या आ जाता था, हमारी बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें हमारी सर्विसेज में आ जाती हैं। तो ये हमारे होते हैं बिजनेस। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन का क्या कॉन्सेप्ट है देखते हैं। Profession includes those activities which require special knowledge and skills to be applied by individuals in their occupation to earn fees। तो क्या है, ये फीस लेते हैं। प्रोफेशनल कोई एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, कोई प्रोफेशनल क्वालिटी होती, कोई स्किल्स होनी चाहिए आपके पास, और उसकी आपको फीस आप लेते हो। ठीक है, प्रोफेशनल प्रोफेशन इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। इसके लिए क्या जरूरी होता है, स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है और स्किल्स की जरूरत होती है। ठीक है, स्किल्स टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल्स इन देयर ऑक्यूपेशन टू अर्न फीस। तो इससे उनको क्या अर्न होती है, फीस अर्न होती है। क्या मिलती है, फीस मिलती है। पीपल इंगेज इन प्रोफेशन आर नोन एज प्रोफेशनल। और जो लोग ऐसे प्रोफेशन से जुड़े होते हैं जिनके अंदर ये स्किल्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम प्रोफेशनल्स कहते हैं। उनको हम प्रोफेशनल्स कहते हैं। क्लियर है। तो क्या क्या कौन कौन हो सकते हैं, लॉयर्स होते हैं। देखो डॉक्टर किस तरीके से यहाँ पे एडिटिंग नहीं करने में, डॉक्टर्स। ठीक है, डॉक्टर्स होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं। ठीक है, ये सभी लोग हमारे जो है प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। डॉक्टर एमबीबीएस की डिग्री लेता है, एक अलग स्किल सीखता है, उसके बाद वो डॉक्टर बनता है, इसीलिए उसको प्रोफेशनल कहा जाता है। ठीक है, लॉयर के पास एलएलबी की डिग्री होती है, तभी तो वो लॉयर बनता है ना। चार्टेड अकाउंटेंट सीए की डिग्री होती है, सीए करे होते हैं वो लोग, तभी तो वो बनते हैं चार्टेड अकाउंटेंट। तो ऐसे लोगों को हम जो एक स्पेशल स्किल, एक स्पेशल चीज में वो क्वालिफाइड रहते हैं, वो स्किल्ड रहते हैं, उनको वो चीज आती है, तो उनको हम प्रोफेशनल्स बोलते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सेशन में पढ़ते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। अब प्रोफेशन हमने समझ तो लिया क्या क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन समझते हैं क्या है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। इसमें क्या होता है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। एवरी प्रोफेशन हैज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच कैन बी लर्न थ्रू इंस्ट्रक्शंस। तो इनकी एक बॉडी, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, ये आप कुछ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू सीख सकते हैं। क्लियर है। फिर यहाँ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, हर कोई नहीं बन सकता है। एवरी प्रोफेशन रेस्ट्रिक्ट्स द एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन और एजुकेशन। यहाँ पे कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जिसको क्लियर करने के बाद आपको वो डिग्री लेनी होती है, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो कुछ भी। एन इंडिविजुअल कैन एंटर अ प्रोफेशन लाइक डॉक्टर,
or lawyer only after acquiring knowledge and skills through formal education and training. तो इसके लिए इनको एक फॉर्मल एजुकेशन लेनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. स्पेशली लॉयर के लिए एलएलबी की डिग्री इनको लेनी पड़ेगी. डॉक्टर, सॉरी बच्चों, यहाँ पे ये डॉक्टर जो है गलत जो है हो चुका है, एडिटिंग नहीं हो पा रही है इसकी. तो डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर के लिए क्या होता है, एमबीबीएस की डिग्री होती है. एंड ऑल, एंड इस सारी डिग्री को एक्वायर करने के बाद ही इनके अंदर ये स्पेशल स्किल्स आती हैं, तभी हम उनको प्रोफेशनल्स बोलते हैं. क्लियर है? तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, हर कोई नहीं कर सकता ना. एक एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ेगा, फिर वो कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, देन ओनली आप उस चीज के लिए स्किल्ड हो पाते हो. नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशन. ये सारी के ना प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं जिसमें आपको मेंबरशिप भी लेनी होती है. ऑल प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन which regulates entry, grants certificates of practice and develop code of conduct. इनका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो ये बनाते हैं, ये सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस का. तो ये क्या होता है, जैसे लॉयर के लिए a lawyer has to become a member of bar council. बार काउंसिल ऑफ इंडिया का इनको मेंबर होना पड़ता है लॉयर्स को, ठीक है, टू प्रैक्टिस इन इंडिया. इंडिया में अगर वो प्रैक्टिस करना है तो उनको मेंबर होना पड़ेगा, किसका, बार काउंसिल का. सिमिलरली अ डॉक्टर नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ मेडिकल काउंसिल. डॉक्टर्स को मेडिकल काउंसिल का मेंबर होना पड़ता है. एंड चार्टेड अकाउंटेंट नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएआई का उनको मेंबर्स होना पड़ता है. किसको मेंबर होना पड़ता है, चार्टेड अकाउंटेंट को, आईसीएआई का. तो मतलब क्या हुआ, ये एक संगठन होता है इनका. इनका अलग अलग इनके डिपार्टमेंट में, लाइक डॉक्टर्स का अलग, लॉयर्स का अलग, प्रोफेशनल्स जो होते हैं चार्टेड अकाउंटेंट्स का अलग, इन लोगों के अलग अलग संगठन होते हैं, एसोसिएशंस होते हैं जिनको इनको ज्वाइन करना होता है. जो लोग एलएलबी करे हैं उनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी मेंबर होना पड़ता है अगर वो यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं इंडिया में. डॉक्टर्स जितने होते हैं उनको मेडिकल काउंसिल्स का मेंबर होना पड़ता है. तो इनके प्रोफेशनल एसोसिएशंस भी होते हैं अपने अपने, जिससे इनको जुड़े रहना होता है. क्लियर है? कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट क्या कह रहा है, आ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिस्ट इन एवरी प्रोफेशन. मेंबर ऑफ अ प्रोफेशन आर रिक्वायर्ड टू फॉलो अ कोड सिंसियरली एंड ऑनेस्टली. तो इनके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जिसको इन्हें फॉलो करना होता है. ठीक है, ये लोग प्लेज लेते हैं, ठीक है, वो कि मैं शपथ लेता हूं एंड ऑल ऐसे होता है. तो ये इनका होता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो इनको प्रॉमिस करना होता है और उसको फॉलो करना होता है. ठीक है, ऑनेस्टली इसीलिए लिखा, ऑनेस्टली इनको फॉलो करना होता है. क्लियर है? कोड ऑफ कंडक्ट प्लेज लिया जाता है. डॉक्टर्स जब बनते हैं ना कि मैं शपथ लेता हूं, ऐसे ही लॉयर्स जब बनते हैं तो ये भी जो है कोड ऑफ कंडक्ट होता है इनका भी, ये भी प्लेज लेते हैं. तो वही बातें कही गई हैं यहाँ पे. क्लियर है? सर्विस मोटिव. सर्विस मोटिव क्या होता है, द बेसिक मोटिव ऑफ अ प्रोफेशन इज टू सर्व क्लाइंट्स विद डेडिकेशन. For example, task of a lawyer is to ensure that his client get justice. देखो ये सर्व करने के लिए होते हैं, इनका मेन मोटिव, इनको सैलरी तो मिलती है लेकिन ये सर्विस मोटिव के लिए होते हैं. ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं. डॉक्टर सर्विस देता है, लॉयर अपने क्लाइंट को सर्विस दे रहा है कि वो जो भी केस ले रहा है उससे हमारे क्लाइंट को जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, तो ये सर्विस मोटिव के लिए होता है प्रोफेशंस. ठीक है, क्लियर है? एक बार सारा कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग फिर से पढ़ते हैं. वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है. ठीक है, फिर क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है. हर कोई इसमें नहीं रेस्ट्रिक्ट आ सकता है, एंट्री ले सकता है. हर किसी को अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको एक एग्जामिनेशन, एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ेगा. उसकी प्रॉपरली एजुकेशन लेनी पड़ेगी, कुछ सालों की उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी. आप उसके लिए स्किल्ड हो गए, आप तभी उस प्रोफेशन में एंटर कर सकते हो. ओके, देन उसके बाद है प्रोफेशनल एसोसिएशन. ये सारे जो प्रोफेशंस होते हैं इनके अपने अपने प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं जिनके मेंबर आपको होना पड़ता है. अगर आप लॉयर हैं तो आपको बार काउंसिल का, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको मेडिकल काउंसिल का, अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं तो आपको आईसीएआई का मेंबर होना पड़ेगा.
नेक्स्ट है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट में हम जो प्रॉमिस करते हैं, स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट होता है, हम जो प्रॉमिस करते हैं, जो शपथ लेते हैं, उसको कहा गया है यहाँ पे, ठीक है, कि मैं शपथ लेता हूं, मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपनी भूमिका अच्छे से निभाऊंगा एंड ऑल, जो इनकी बातें होती है, जो शपथ ली जाती है, वो स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट होता है। ये हर जगह होता है, हर प्रोफेशन में होता है, चाहे वो डॉक्टर्स की बात करें, अगर हम लॉयर की बात करें। ओके, सर्विस मोटिव होता है इनका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन इनका काम होता है, ये सर्व करते हैं अपने क्लाइंट्स को, ठीक है, अपने पेशेंट्स को, ठीक है, कि हमारे क्लाइंट्स को जस्टिस मिले, हमारे पेशेंट अच्छे से बेटर रिकवरी हो, उसकी ट्रीटमेंट अच्छा हो। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट की, और उसको फिनिश करने के बाद फिर हम आगे आपका चैप्टर बढ़ाएंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।